नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ साथ जो दोहरी समस्या है बिहार में वो बाढ़ और बारिश की है। पिछले वर्ष भी लगातार जो पटना है बारिश से डूब चुकी थी और कमोवेश ऐसा है कि इस वर्ष भी जो है पानी का असर देखने को मिल रहा है और बाढ़ की समस्या इस साल भी देखने को मिल रही है। इन सभी बातों पर हमारे साथ आज बात करने के लिए दीघा विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं पिछले साल भी जो समस्या सामने निकल कर आई थी बाढ़ और बारिश की, इस वर्ष भी समस्या सामने निकल कर आ रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की समस्या हो जाती है, तो क्या तैयारियाँ हैं आप लोग की इस वर्ष के लिए? निश्चित तौर पर पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहते हैं। इस बार तैयारियां पूरी एक अपने स्वरूप में है। पिछली बार जो जल जमाव जहाँ जहाँ हुआ था, बड़े नालों की सफाई से लेकर छोटे छोटे नालों और चैम्बरों की सफाई, ये निगम के माध्यम से हुआ है और बहुत हद तक निजात सब जगह पाई गई है। उसमें आप देख रहे होंगे कि राजीव नगर से लेकर पाटलिपुत्र से लेकर कहीं भी हो इस प्रकार का नहीं है। और जल जमाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठक में पिछली बार हमने जिन जो विषयों को उठाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए जल जमाव से निजात के लिए जिन सड़कों का निर्माण होना का था उसकी प्रक्रिया तेज करने का काम किए हैं। और उसका परिणाम और स्वरूप हुआ है कि जो सम्प हाउस पानी के निकासी के लिए एक आवश्यकता था नेपाली नगर, राजीव नगर वगैरह सबके लिए, सम्प हाउस का निर्माण सामने हो रहा है 46 लाख का, वो भी आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ दीघा में भी सम्प हाउस एक बन रहा है, वो भी तैयार है लगभग। तो वहाँ भी पानी ड्रेन आउट करने के लिए दीघा में कठिनाई अब दूर हो जाएगी जल्द से जल्द। और 2-3 लंबित योजनाएं जो थी उसको करवाने का काम किए ताकि दीघा से संबंधित जो जल जमाव के जो मामले होते थे वो निकलने का काम हुआ है छोटे छोटे इलाके में। जैसे दीघा से लेकर राजीव नगर तक का नाला का जो निर्माण पेंडिंग था उसको करवाने का काम किए, तो वो नाला के स्वरूप में धीरे धीरे उसे ड्रेन आउट होने का काम हो रहा है। और मुख्य रूप से जो बड़ी सड़कें जो लंबित योजनाएं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत मेरा फंड लगभग 3 वर्षों तक रुका रहा, इस कारण से सड़क नली गली में पैसा उपयोग नहीं हो पाता था। पर हमने याचिका के माध्यम से 2017 में XTTI के रोड का स्वीकृति दिलाने का काम किया और सरकार ने कहा भी कि उसका बजट बना के तुरंत टेंडरिंग करने का काम करेंगे। उसी के माध्यम से हमने XTTI रोड के भी माध्यम से भी जो वहाँ के मिशनरीज़ हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी सहयोग करने का काम किया। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि ड्रेन आउट करने के लिए, लेवली मेंटेन करने के लिए यहाँ से भी आप नाले का निर्माण कर सकते हैं। पर फिर भी उस रोड का 2 बार टेंडर हुआ और वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। फिर एक रीटेंडर हुआ है जाके, तो जल्द से जल्द मुझे लगता है कि वो रोड प्रक्रिया में बनेगी भी। पाटी पुल का टेंडर हो गया है दीघा का, माइका कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, ये सब का भी टेंडर हो गया है। और आपको ध्यान में होगा कि पोस्ट ऑफिस रोड जो दीघा का बड़ा एक हुआ करता था, जलमग्न हुआ करता था, वो भी मेरे पहल से ही बनने का काम हुआ। तो इस प्रकार से दीघा का विषय है, इस प्रकार से गर्दनी बाग का विषय है। गर्दनी बाग में भी जहाँ जल जमाव, साधनापुरी, अलकापुरी आपको जगह जगह जहाँ लगते थे, तो वहाँ 80 HP का सम्प हाउस, जो बाबू बाज़ार सम्प हाउस है, वहाँ एक्स्ट्रा लगाने का काम हुआ ताकि पंप आउट होके वो 4 लेन से निकलते हुए, बाईपास से निकलते हुए बादशाही पैन की तरफ पानी अब वो धीरे धीरे वहाँ निकल रहा है। तो इस तरह के जल जमाव की समस्या जो एक तरह से घर किया हुआ था पूरे दीघा विधानसभा में अलग अलग क्षेत्रों में, आज उसका निजात हम पा सके हैं। तो ये पहल वास्तव में सरकार के द्वारा और अपने द्वारा जो हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रेगुलर इसके मॉनिटरिंग से बुडको, नगर निगम सब लोगों ने मिल के जल्द से जल्द इस को पहल करने का काम किया है, तो उसी का एक परिणाम है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखी जाए तो हालात अभी वैसे नहीं है, काफ़ी कार्य दीघा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन बाढ़ के अलावा भी और बारिश के अलावा भी जो समस्या है वो है कोरोना की। आपका जो इलाका है राजीव नगर में भी काफ़ी मामले सामने आए हैं, गोला रोड में भी काफ़ी मामले सामने आए हैं, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है, सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है? जो कोरोना का जो मामला आपको दिखाई दे रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को जाँच हो, इसके लिए सभी केंद्रों पर जाँच की व्यवस्था की गई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो और वो तुरंत उसका दिखाई भी देगा। तो पहल करते हुए सैनिटाइजेशन हो और स्वास्थ्य जब जांच हो तो उसमें जो भी निकल कर आए तो उनको व्यवस्था अलग प्रकार से हो पावे, उसके लिए हम सजग हैं और सहज भी हैं। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो है आपकी निगेटिविटी फैलाने की काम की जा रही थी, कुछ चैनलों के द्वारा, कुछ अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। चुनावी वर्ष है, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को? नहीं, जनता सब समझती है। लगातार 5 वर्षों तक हमने जनता के बीच में रहकर काम करने का काम किया। परिवार भाव से लेकर जनता की सेवा में हम निरंतर लगे रहते हैं।
उसी का परिणाम है कि वो स्नेह मिलता है। हाँ ठीक है कि जो कठिनाई वहाँ पर है जनता के साथ, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ और मैं तो लगातार पहल भी कर रहा हूँ। मैंने तो बाज़ाब्ता 2017 में जो निवेदन समिति में जो दिया था उसके उत्तर भी हमने दिखाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नली गली जो योजना के तहत उसके लिए देने का काम किया। तो हम हर चीज़ जनता को जब समझाते हैं तो विषय ध्यान में आता है। और ये पता है कि 3 वर्षों तक सड़क नली गली बनाने का, 2 वर्षों तक नली गली योजना के तहत वो राशि थी, हम लोगों को परमिशेबल नहीं था। 1 वर्ष तक निगम के कारण नहीं हो पाया। तो इस कारण से आगे भविष्य में जितने प्रकार के रोड और सड़क है सबका निर्माण का दृढ़ संकल्पित है। और मैं वैसे लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के राजनीति ओछी ना करे, क्योंकि उसका कोई परिणाम सकारात्मक दिखाई नहीं देता है। आज आपको बोलेंगे कि कभी आप जाते समय एजी कॉलोनी का भी देखिए, यही पटना का इतिहास में पहली बार 88 करोड़ का योजना स्वीकृत करवाने का काम 3 वर्षों तक लगे रहे। 13.5 किलोमीटर का आरसीडी का सड़क पुनाई चक से लेकर राजवंशी नगर से लेकर एजी कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, सब आरसीडी अब बन रहा है, दिखाई भी दे रहा है, समनपुरा सब है। तो आखिर लग के समय लगता है, समय लगने पे हर चीज़ परिणाम सकारात्मक आता है। जैसा कि आप बता रहे 3 वर्षों से आपने अपने स्तर से जितने भी कार्य हुए, लेकिन अब चुनावी वर्ष है, सरकार को भी मजबूती से चुनाव लड़ना है और चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में आगे के लिए कुछ योजनाओं का लाभ बताएं कि जो आपके क्षेत्र की जनता को और बिहार की जनता को मिल सके। आज सबसे बड़ी योजना जो लंबित योजनाएं हैं मन में, वो है कि दीघा के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो तो बने ही बने, जो बहुत सारे आपको टेंडर के माध्यम से तुरंत आपको दिखाई भी देगा, परिलक्षित भी होगा। साथ ही साथ रवि चौक से लेकर एएन कॉलेज तक जो बाबा चौक होते हुए जो जाता है, सड़क जाता है बाबा चौक, रवि चौक, एएन कॉलेज, उसमें भी बड़ी आबादी है, पटेल नगर, पूर्वी पटेल नगर वगैरह सबकी। तो वो भी निर्माण करने का है, लगभग हो चुका था। 25 करोड़ की योजना थी, पर जल जमा योजना के कारण पिछली बार रुक गया था। वो पहल करने की आवश्यकता है। और दीघा में हम अभी कम्युनिटी जेटिंग करके जो नाव के ठहराव के लिए कि नट्टा दियारा से लोग फल सब्जी लोग लेके आ पाए ठहराव की व्यवस्था के लिए, अभी तुरंत ही उद्घाटन होने वाला है कि जो नट्टा दियारा में भी एक बनेगा फुट का और एक अपना पार्टी पुल की तरफ बनेगा। और वहाँ पर इस बार पहल भी हमने की थी कि लगभग 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में घाटों का निर्माण हो, जो सबसे बढ़िया रिवर फ्रंट बिहार का हो सकता है। और साथ ही साथ सौदागृह जो बनने वाला था, क्रम भी लगा हुआ था पर किसी कारण से रुका हुआ है, उसको भी पहल करके सौदागृह और एक रिवर फ्रंट और घाट का निर्माण हो, ये बड़ी योजना मन में है, उसको लेकर हम चलने के काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये आप सुन रहे थे दीघा विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बारिश का जो मौसम है कमोवेश लगभग वही है, लेकिन जो काम है पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कार्य हुए हैं। और इन्होंने उन कार्यों को भी बारे में बताया जो बीते 3 वर्षों में सरकार की तरफ से रुके हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने स्तर से उन कार्यों को करवाया। और साथ ही साथ जो समस्या उत्पन्न हुई है दीघा विधानसभा क्षेत्र में, उन तमाम समस्याओं के निदान के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जनता सब कुछ देख रही है। और इन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है कि जिस तरीके से इन्होंने बीते 5 वर्षों में कार्य किए हैं, आने वाले वर्षों में भी इन तमाम कार्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।